स्वाध्याय और ध्यान के सत्र में आप सभी का स्वागत है। अपने नेत्रों को बंद रखिए। हमको कर्म बंध, मिथ्या ज्ञान और दुख अनादि से मिला है और मोक्ष मार्ग का एक ही प्रकार है कि हम स्व संवेदन करें। स्व संवेदन रूप या सुख रूप इस नैसर्गिक अवस्था को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों को अस्वीकार करना होगा। हमें लोक संज्ञा से रहित रहकर मिथ्या क्रियाकांड को छोड़ना होगा। इंद्रिय ज्ञान और मन वचन काया की चेष्टाओं को रोककर असाता वेदनीय कर्मजन्य शारीरिक दुख को शांति से भोग लेना मोक्ष का मार्ग है। ये जो बाहर की दुनिया है ये राग द्वेष मोह से प्रेरित होती है, इसीलिए इसमें रुचि लेना योग्य नहीं है। बाहर को छोड़ना इतना ही ध्यान का स्वरूप है, मोक्ष का मार्ग है। इसलिए अपना ध्यान बाहर के विचारों से हटाइए और अपने शरीर की तरफ लेकर के आइए। सिर का भाग, सिर का भाग ललाट, ललाट, भूमध्य, बायां नेत्र, बायां नेत्र, दोनों नेत्र, मोक्ष मार्ग स्व संवेदन रूप है। स्व संवेदन निर्विकल्प होता है। जहाँ पर भी इंद्रियों, मन, मस्तिष्क, शब्दों और अंकों का उपयोग हो रहा है वहां पर ज्ञान है, स्व संवेदन नहीं है। जहाँ भी हम पर पदार्थों को जानते हैं, स्मरण करते हैं, वहां ज्ञान है, स्व संवेदन नहीं है। जिस भी समय हम मन वचन काय बल का उपयोग करते हैं उस समय स्व संवेदन नहीं है। जब हम स्व संवेदन करते हैं उससे दुख घटता है और सुख बढ़ता है, और जब हम मन इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो दुख बढ़ता है, सुख घटता है। मन वचन काय बल के उपयोग से कर्मों का आश्रय होता है लेकिन बंध नहीं होता है। ज्ञान के समय कर्मों का बंध होता है, स्व संवेदन के समय कर्मों की निर्जरा होती है। हम कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं तो अपना अनुभव अपने शरीर की तरफ लेकर के आए। दायां कान, दायां कान, बायां कान, बायां कान, दायां कान, दायां कान, बायां कान, बायां कान, नासिका, नासिका,
दायां नथुना, दायां नथुना, बायां नथुना, स्वाधीन होने की प्रबल इच्छा से ही जीव स्वाधीन होने का प्रयत्न करता है। उस प्रयत्न करने के लिए पराधीन सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। इसके लिए वह अपने को सतत त्याग करता है। जब हमको भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, फिर बीमार होते हैं तो दवा लेते हैं, ठंड लगती है तो कपड़े पहनते हैं, गर्मी लगती है तो पंखे का उपयोग करते हैं। तो इस सब में हमें परावलंबन नहीं लगता है, जबकि है। और स्वावलंबन क्या है, जिससे इन बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है। तो अगर हम ये जानेंगे नहीं तो परावलंबन कैसे मिटेगा, स्वावलंबी हम कैसे बनेंगे। और अगर हम ये जान भी जाएं कि हम ये परावलंबन कर रहे हैं सारे दिन हर समय, लेकिन कुछ प्रयत्न ना करें इसको खत्म करने का, तो हम स्वाधीन नहीं बनेंगे। शारीरिक दुख बिना परावलंबन किए मिट सकता है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा विश्वास जागृत करें हम, तो वही मोक्ष मार्ग का मूल है। मुख का भाग, मुख का भाग, ऊपरी होठ, ऊपरी होठ, निचला होठ, निचला होठ, जीभ, जीभ, तालू, तालू, वृद्धि, पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल। बंधन का मूल कारण इंद्रिय ज्ञान है और बंधन मुक्त होने का मूल उपाय स्वसंवेदन है। संसारी जीव सभी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख पाने के लिए वह गलत प्रयत्न करते हैं। वे इंद्रिय ज्ञान के द्वारा विषयों से सुख पाने की कोशिश करते हैं, और जो उनको सुख लगता है क्षणिक, उसको पाकर के वह बहुत सारे दुखों का भोग भोगते हैं। हमें इन विषयों की सन्मुखता को छोड़ना है। तब हम सहज ही शरीर के किसी भाग में, कभी किसी भाग में दुख का अनुभव होता है। उस अनुभव से हमें कर्मों से के बंधन से मुक्ति मिलती है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य और सुख प्रकट होकर अनुभव में आता है। संसार में रहते हुए सुख पाने की इच्छा करना ऐसा है जैसे कि हम अग्नि से शीतलता पाने की इच्छा करें। तो जहाँ पर जो वस्तु नहीं है वहां पर उससे ढूंढना गलत है, और अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे तो वह हमें नहीं मिलेगी। गर्दन, गर्दन, दायां कंधा, बायां कंधा,
सीना, दायां सीना, बायां सीना, पेट, नाभि, नाभि, पीठ, ऊपरी पीठ, ऊपरी पीठ, निचली पीठ, निचली पीठ, पूरा धड़, पूरा धड़, अपने शरीर में सुख का अनुभव नहीं होना अस्वास्थ्य को प्रकट करता है और हम आवश्यकता से अधिक परिग्रह करते हैं, उससे भी स्वास्थ्य नष्ट होता है। जितना अधिक व्यवहार करेंगे हम संसारी दूसरे जीवों से, उतना ही अधिक हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है। हम अगर अपने में मगन रहें, इसका मतलब अपने शारीरिक सुख दुख का समभाव से अनुभव करते हुए जिए। कर्मों का बंधन होना ही दुर्घटना होना है। तो जब भी हम अपना अनुभव अपने पास नहीं रखते हैं तो कर्म बनते हैं, इससे कि हमें भविष्य में दुख होता है। तो जैसा बहिर्मुख जीवन हम जी रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे मन में विद्रोह होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है, तभी हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। हम देख रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लगेगा तो हम यही गलत काम करते रहेंगे। और हमें दो स्वसंवेदन के बीच के अंतर के समय पर ध्यान रखना है कि पिछली बार हमारा अनुभव कब हमारे समीप आया था और उसमें कितना समय बीत गया है। जब हम उस अंतर को कम करेंगे, मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने अनुभव को दे रहे हैं, जो कि मोक्ष मार्ग पे चलने का सही रास्ता है। अगर हम स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य की स्थिति का स्वाधीनता से अनुभव करना चाहिए। हमें पर का आश्रय और द्रव्य गुण पर्याय के विकल्पों से स्वास्थ्य की उपलब्धि नहीं होती है। बाईं भुजा, दाईं भुजा, ऊपरी भुजा, ऊपरी भुजा, निचली भुजा, निचली भुजा, बाईं भुजा, बाईं भुजा, ऊपरी भुजा, ऊपरी भुजा, निचली भुजा, निचली भुजा, बाईं हथेली, बाईं हथेली, दाईं हथेली,
दाई हथेली, दोनों हथेलियां, दोनों हथेलियां। मुझे कुछ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, सूंघना नहीं है, चखना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, कोई विचार नहीं करना है, कुछ भी बोलना नहीं है। अगर हम ऐसा सोचें और सभी इंद्रियों का प्रयोग करना बंद करें तो हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी और हम स्वाधीन बनेंगे और उत्तम और अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। हम अनादि से रोगी हैं, रोग का अनुभव कर ही हम रोग से मुक्त हो सकते हैं। मूर्त शरीर का जो हमें बंधन है यह ही सिद्ध करता है कि हम रोगी हैं, क्योंकि हमें सुख असली तभी मिलेगा जब हम मूर्त शरीर के बंधन से छूटेंगे और सभी कर्मों को नष्ट कर देंगे। तो जब तक हम इस शरीर से बंधे हुए हैं हम अपने आप को रोगी ही माने। हम ध्यान अपना ही कर सकते हैं, ना हमने भगवान को देखा है, ना हमने अनुभव किया है। तो जिसको हम जानते नहीं है और अनुभूत नहीं किया है जिसको हमने, तो हम उसका ध्यान भी नहीं कर सकते। तो भगवान का ध्यान और भगवान की पूजा गलत है। ज्ञान केवल हमें अपना ही करना है, अनुभव हमें केवल अपना ही करना है। दायां पैर, दायां पैर, ऊपरी पैर, ऊपरी पैर, घुटना, घुटना, निचला पैर, निचला पैर, पगतली, पगतली, बायां पैर, बायां पैर, ऊपरी पैर, घुटने से ऊपर का पैर, घुटना, घुटना, घुटने से नीचे का पैर, घुटने से नीचे का पैर, पगतली, तली, दोनों पैर, दोनों पैर, दोनों भुजाएं, दोनों भुजाएं, दोनों हथेलियां, दोनों हथेलियां, गर्दन, गर्दन। ज्ञान और क्रिया के निरोध से जीव सुख का अनुभव करता है। वह बद्ध कर्मों का क्षय कर मन, इंद्रिय, मस्तिष्क, हस्त, हाथ आदि सभी मूर्त अवयवों से रहित होता है। तब वह परमात्मा, भगवान, ईश्वर, वितराग आदि कहलाता है। ज्ञान के निरोध से क्रिया, कषाय, कर्म बंध और दुखों का निरोध होता है और उत्तम सुख का अनुभव होता है। तो जब हम इंद्रियों पे जय पा लें
तो हम सुखी होते हैं। यही सुखी होने का मार्ग है। जो जीव बहिर्मुख रहते हैं वह सुखी होने के लिए मिथ्या प्रयत्न करते हैं और मिथ्या उपदेश देते हैं। इंद्रिय ज्ञान करने से मन, वचन और काय की प्रवृत्ति होती है और जन्म मरण कर जीव दुख भोगता है। अतीन्द्रिय ज्ञान मोही जीव की कल्पना मात्र है। जो अपने को शुद्ध स्वरूप से ज्ञायक मानते हैं उनकी मेरी मान्यता के साथ समानता नहीं है। मुखमंडल, मुखमंडल, नासिका, नासिका, नेत्र, नेत्र, ललाट, ललाट, भूमध्य, भूमध्य। बनने का एक ही रास्ता है कि मन इंद्रिय के व्यापार को रोकना है और कर्मों का क्षय करना है। जब जीव बाह्य जगत को विषय में नहीं लेता है तो वो कर्मों से नहीं बनता है बल्कि छूट जाता है और परमात्मा होकर पूर्ण सुखी हो जाता है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। इसमें शामिल होने के लिए